शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में रुकन ममालिक में नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक, 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। तमाम हुकूमती सरबराहान ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए। रियासतों की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहिमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ने चीन के 1 बेल्ट 1 रोड की हिमायत कर दी। रुकन ममालिक ने बजट से मुताल्लिक उमूर की मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह ने हुकूमत कौंसिल की सदारत भी रूस के सुपुर्द कर दी गई। आइंदा इजलास 2025 में रूस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को मुबारकबाद। SCO सरबराह इजलास का कामयाब इनेकाद किया गया। उम्मीद है मुअज़्ज़िज़ मेहमान अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रीफिंग, कहा पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कहा पाकिस्तान ने इजलास के बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इनका शुक्रगुजार है। Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SCO इजलास से खिताब, कहा बैन-अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के लिए आगे आना होगा। वक्त आ गया है SCO के मकासद इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम है। माहौलियाती तब्दीली बका के लिए एक बड़ा बहरान है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। SCO कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बातचीत जुबान पर ना लाए। खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी से तिजारत और दीगर शोबों में ताउन कम होता है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है कि 27 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस जो है इस लेवल की पाकिस्तान में हुई है। उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फवायद हासिल होंगे। आज के दिन जो एक और अहम खबर आई है वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन के हवाले से है। और देखिए, महज़ब माशरों के अंदर और जो लोग केसेस में मुलव्वस होते हैं उनको इस तरह की स्टीम पोजीशंस के लिए इलेक्शन रन करने की इजाजत नहीं। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ। आने वाले दिनों में खुशखबरियां मिलेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी को सराहा। ऑक्सफोर्ड के चांसलर की फ़ैज़-ए-बानी PTI शामिल नहीं। इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान SCO इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। अहम खबर इस वक्त आपको देंगे। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं। कॉन्फ्रेंस के आगाज पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। पाक सरजमीन पर अहम तरीन मुमालिक का तारीखी इजलास, बड़ी मेजबानी का बड़ा एजाज। शंघाई ताउन तंजीम पर बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। 4 एटमी ताकतों की शिरकत, दुनिया की 42% आबादी के हामिल 10 मुमालिक इजलास का हिस्सा रहे। सिफारती और मौशी तजियाकारों ने अहमियत बयान की। आलमी तन्हाई का बयानिया बनाने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक लग गई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दावत पेशाई में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान जाती उम्रा पहुंच गए। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। सैयद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी जाती उम्रा पहुंचने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल इशाइये में शरीक होंगे। रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत होगी।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास भी कल दोपहर 1:30 बजे होगा। आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का इम्कान। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। जो टैक्स इकट्ठा किया कर्ज में चला गया। अगर पूरे साल का टैक्स सिर्फ कर्ज में जाए तो मामला ठीक नहीं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का FPCCI में खिताब। कहा उम्मीद है शरह सूद में 2% कमी आएगी। रुपए की सलाहियत के हिसाब से अभी टैक्स कलेक्शन 2016 की सतह पर है। हमारी कोशिश है कि मजीद टैक्स शरह ना बढ़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी। 38 उम्मीदवारान की लिस्ट से बानी पीटीआई का नाम खारिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई को उम्मीदवारान की फहरिस्त से बाहर कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा रिवायती और अलामती नौइयत का होता है। की कॉल्स दी जाती हैं उनकी नाकामी के बाद, और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया, बच्चों को इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम खवातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन खवातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है। PTI ने धरनों में नाकामी के बाद लाहौर कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े का खतरनाक मंसूबा बनाया। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, अपने मंसूबों के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ऐसा वाक़या होता तो किसी के कहे बगैर एक्शन लेती। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। बच्ची को बदनाम करने और ऐसी रिवायत डालने वालों को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर कॉलेज वाक़या मुतासरा लड़की के वालिद की दरख्वास्त सामने आ गई। लड़की के वालिद ने लिखा कि उनकी बेटी चारपाई से ठोकर लगने से गिरी, जिससे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बेटी कॉलेज गई ही नहीं। सोशल मीडिया पर फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवरऑल चैलेंज है पाकिस्तान में, वो है ईंधन का और क्लाइमेट का। ग्लोबली जो रिसेशंस हैं, जो महंगाई है, उसमें सबने अपना एक रोल प्ले करना है। हमें अपनी सारी टेक्नोलॉजी को ईवी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। मुल्क को अफरा तफरी नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। माहौलियाती आलूदगी संगीन मसला है, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हम मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीर से खिताब। कहा महंगाई के खात्मे के लिए सबने अपना किरदार अदा करना होगा। माहौलियात के लिए इलेक्ट्रिक मसनूआत पर आएंगे तो बेहतरी आएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिससे मुल्क आगे जाए। ज़ाब्ता तौर पे कनाडा ने कहा है कि इंडियन ज़मीन से वेव ऑफ टेरर उठी जिसने कैनेडियन सरजमीन पर अटैक किया। और मेरे लिए जो यहाँ सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि कनाडा ने बाकायदा प्रो खालिस्तान तहरीक का नाम लिया और ऑलरेडी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इंडियन, उनको कनाडा से जाने का कह दिया गया है, इनखला का नोटिस उनको दे दिया गया है। 6 डिप्लोमेट्स जो पहले कनाडा ने इंडिया के एक्सपेल किए। भारत के दहशतगर्द होने का एक और आलमी सबूत। कनाडा में दहशतगर्दी फैलाने वाले भारत के 6 सफारतकारों को मुल्क बदर करने का हुक्म जारी। फ्रंट पेज प्रोग्राम के मेजबान मुइजुर रहमान और अरीबा फातिमा ने पोस्टमार्टम कर दिया। कहा कैनेडियन हुकूमत का 6 सफारतकारों को मुल्क बदर करने का हुक्म इस बात की दलील है कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की 73वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म का एहसास पाने वाले खान लियाकत अली खान को आज़ादी के 4 बरस बाद ही मुल्क दुश्मन अनासी ने शहीद किया। लियाकत अली खान ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर नज़ायदा मुमलिकत को मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद की।
जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत के लिए हालात पैदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का बयान, कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। भारत 5 अगस्त 2019 के बाद के गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। गजा और लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात, कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हल्फ उठा लिया। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत के होते हुए आर्टिकल 370 की बहाली मुमकिन नहीं, लेकिन कभी न कभी तो हुकूमत बदलेगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 65 अफराद शहीद हो गए। जनूबी गजा अबूतीमिया में बमबारी से 10 अफराद शहीद हुए। गजा शहर में घर पर सुबह सवेरे हमले में 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। गजा में जारी इसराइली जंग से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 42,400 हो गई। इसराइल की जारहियत ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। जिंदा बचाने वालों के लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। गजा में आटा 11,000 रुपये और टमाटर 50,000 रुपये फ़ी किलो हो गए। अल जजीरा ने गजा मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की ताज़ा कीमतें शाया कर दी, जिसके मुताबिक शुमाली गजा में खीरे 40,000 रुपये फ़ी किलो, जबकि जनूबी गजा में 2,200 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। जंग से कबल खीरे की कीमत 280 रुपये फ़ी किलो थी, गोश्त 25,000, खाना पकाने का तेल 2500 रुपये और पानी की बोतल 550 रुपये की दस्तियाब है। इसराइल को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की शदीद कमी का सामना। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का इंकशाफ, कहा अगर ईरान की जानिब से इसराइल के मुमकिन हमले का जवाब गया और हिजबुल्लाह भी उसमें शामिल हो गई तो इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अमरीका भी यूक्रेन और इसराइल को एक ही रफ्तार से सप्लाई जारी नहीं रख सकता। इसराइली मिसाइल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि वो मिसाइलों की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए 3 शिफ्टें चला रहे हैं। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापानी तंजीम के रुकन फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रोक पड़े। तोशियो की मीमा ने कहा कि हैरान हूँ कि जंग बंदी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों के बजाय हमें नोबेल इनाम दिया गया। गजा में बच्चों की खून आलू तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया महातीर मोहम्मद तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल। 99 साला महातीर मोहम्मद को सांस की नाली में इंफेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। महातीर मोहम्मद को दिल के मसाइल भी हैं। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने अपनी पहली बारी में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। बेन डकेट 114 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जो रूट ने 34, ओली पोप ने 29 और जैक क्रॉरी ने 27 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग 6 विकेट हासिल की। साजिद खान ने 4 शिकार किए। नमाज अली ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई थी। लायनल मेसी के इंटरनेशनल करियर की 10वीं हैट्रिक। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में अर्जेंटीना ने बोलिविया को 6-0 से आउट क्लास कर दिया। मेसी ने रोनाल्डो की 10 हैट्रिक का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी फिल्मों की खातून अव्वल सबीहा खानम की सालगिरह। सबीहा खानम ने बेमिसाल अदाकारी की बदौलत 4 दहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी किए रखा। संतोष कुमार के साथ उनकी जोड़ी को अवाम में भरपूर पजीराई मिली। शानदार फनी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और जिंदगी में आया तूफान, अनोखे दोस्त ने बचाई जान। फैंटेसी से भरपूर हॉलीवुड मूवी द लेजेंड ऑफ ऑची का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।